अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मार्केट इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में। और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के मुतालिक हम आज लोगों से बात करते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर इस महंगाई ने क्या असर डाला है और लोग जो है वो इस महंगाई से कितने परेशान हैं और कुछ उम्मीद रखते हैं कि इस गवर्नमेंट से कि ये कुछ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। तो चलें करते हैं बात लोगों से। मैडम, इस वक्त जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, इसने आम आदमी को कितना मुतासर किया और इससे घर के बजट के ऊपर क्या असर पड़ा है? क्योंकि ख़वातीन जो है वो किचन को डील करती हैं, तो इससे क्या आप समझती है कि कितना असर पड़ा है? घर के बजट पे तो अच्छा खासा असर पड़ा है। हमारे जो डेली की रूटीन थी और जो हमारे अखराजात थे वो 3 गुना बढ़ चुके हैं, बल्कि 4 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसको हम आलमी तनाज़ुर में देखते हैं तो पूरी दुनिया में ही प्राइसेस हर चीज़ की डबल ट्रिपल हुई हैं, तो उसका असर लाजमी बात है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अवाम पे ज़्यादा आता है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ ठोस किस्म के इक़दामात ले ताकि आम आवाम पे इसका बोझ कम से कम हो सके। तो आप क्या समझती हैं कि ये हुकूमत के अंदर इतनी अहलियत है कि ये कुछ करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि पिछले 3.5 साल से तो ये हो नहीं सकता। नहीं, इंशाल्लाह हमें अभी भी अपने वज़ीर आज़म साहब से ये उम्मीद है कि वो हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अपने बिसात से बढ़ के कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखें हम अल्लाह ताला उनको कहाँ तक कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। नहीं, आप ये ने फरमाया कि बसात से बढ़ के कर रहे हैं, तो किस शोबे में कर रहे हैं? कुछ बताना चाहेंगे हम? कि क्योंकि पेट्रोल की तो कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल की कीमतें तो आप पूरी दुनिया में देखें तो बढ़ गई हैं, सिर्फ पाकिस्तान की आप बात नहीं कर सकते हैं उसमें। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा जनरली जो लोगों की माहाना आमदनियाँ हैं वो कम है, इसलिए हम लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि गरीब आवाम पे इसका बोझ कम से कम लेके आए। अच्छा बाबू जी, ये बताएं कि ये जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, इससे गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर क्या असर पड़ा है और क्या आप समझते हैं कि ये महंगाई जो है? इससे बेहतर है अवाम को गोली मार दो, बस ख़त्म। जीने के काबिल हम लोग नहीं रहे हैं। मैं अयूब खान का दौर का बंदा हूँ। 100 रुपये की जैसे 4 बोरियाँ सब्ज़ी लेके जाता था। आज मुझे 100 रुपये की पाव 1.5 पाव चीज़ नहीं मिल रही है मंडी में। आप बताएं हम लोग किधर जाएं? हमने क्या गुनाह किया है? क्या हमारे लिए आखिरी इस उम्र में ये पैकेज है? बाहर मुल्कों में 50 साल के बाद भी नहीं वोट देते हैं, अवाम को सहूलतें देते हैं। हमको क्या सहूलत है चाहिए? मेरी 2 बेटियां, कमाने वाला कोई नहीं, मैं एक मजबूर बंदा हूँ। अब मैं बताऊँ मैं किधर जाऊँ? पैकेज आप दे रहे हैं, अमीरों और पराठों वालों को ताश के पैसे दे रहे हैं। गरीब को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। मुझे साबित करें, मैं जो सजा देंगे मैं भुगतूंगा। और ये जो पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ी हैं, इससे मजीद महंगाई का आने का कुछ बेड़ा है? गर्क हो गया सर, हम चलने के काबुल नहीं रहे हैं। इतने किराए बढ़ गए हैं, जिधर 100 रुपया किराया था 200 रुपया किराया ले रहे हैं। तो आप जो है वो इस बारे में जो है वो कुछ अपील करना चाहेंगे वज़ीर आज़म? क्यों नहीं वज़ीर आज़म साहब से करना चाहिए? वज़ीर आज़म साहब से हकी हमारा कोई मुतालबा नहीं है, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए बस। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी बसर हो जाए, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। ना सीट चाहिए ना कुर्सी चाहिए, हम चाहते हैं महंगाई ख़त्म की जाए बस। ये बताएं कि ये जो मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है, इसने जो है आम मजदूर तबके के ऊपर क्या असर डाला है और आप क्या समझते हैं कि ये जो है वो महंगाई कंट्रोल हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सर मैं जो हमारा जो सोच का मुतालिबा है ना, ये शुक्र है जो जितने वज़ीर आज़म ही गुजरे उस पर हमारा को हालात ख़राब नज़र आ रहा था। अभी जो खान साहब है वो तो कोशिश कर रहे, 1.5 साल रहते बंदा भूख से नहीं मरेगा, जो नसीब में है वो मिलेगा। अभी मैंने हाथ गाड़ी पे कमाया 500-600, ये हमारे लिए शुक्र है। इमरान 600 में आपका गुजारा हो जाएगा? शुक्र है जो ईमान वाला होते हैं उसका तो गुजारिश चलते है, जो ईमान से। नहीं यार, ईमान से यानी कि क्या मतलब कि ईमान से आटा घर में आ जाएगा? सर ये नहीं है, जो दुनिया अपना करेगा तो क्या करेगा, मौत तो है। लेकिन बाकी ये तो ऐसी बात है, इमरान खान सही है, ये हमारा को इंशाल्लाह अमर तरक्की पे जाएगा। 1.5 साल रहते इतने मर नहीं रहते इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। 1 साल पहले मैं इधर मंडी में आया था बिरयानी का काम करने के लिए। तो जब मैंने काम शुरू किया, माशाल्लाह शुरू से मैं जो 700-800 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा था, तो अभी जो है ना इतना महंगाई इतनी हो गई, रेट वही पड़े हुए हैं। तो मंडी में आपको पता है, मंडी में जो भी लेगा बोलेगा 20 की 30 की रेडी वाला गरीब बंदा, हर कोई मजदूर बंदा इधर। तो घी ऑयल इतना महंगा हो गया और गैस इतनी महंगी हो गई, जो मेरी जो दिहाड़ी है ना वो सारी जो है ना जो मैं चीज़ें ऊपर गई हैं।
मेरी दिहाड़ी वो लेगी। अभी खाता बराबर हो रहा है, मजबूर हूँ, सोच रहा हूँ ये क्या करूँ, अभी बंद कर दूँ जब तक सस्ता नहीं हो रहा, क्या करें मेरे। यानी कि इस महंगाई की वजह से लोग जो है बेरोजगार भी हो रहे हैं। जी बेरोज़गार ये अभी मेरे दिल में रब का कुरान भी अगर झूठ बोलूँ, 3-4 दिन पहले एक बंदा इधर पकौड़े और चिप्स लगा रहा था, तो वो कह रहा था पहले मेरी कुछ ना कुछ 500-600 दिहाड़ी बन जाती थी, अभी गैस भी महंगा हो गया, घी आयल भी महंगा हो गया, अभी मैं मजबूर हूँ, अभी मेरी रेडी का सौदा करवाओ किसी से। तो उसके साथ जो है ना मैंने सौदा करवाया, वो 6000 की रेडी सामान के समेत जो है ना 4400 की दे के वो चला गया। कह रहा मेरे गांव में जो है ना मेरे 40,000 दुकानदार का कर्जा चढ़ गया, मैं क्या करूं। ये 500-600 की दिहाड़ी पहले लग रही थी, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं, नुकसान हो रहा है। गैस महंगी हो गई, पेट्रोल की वजह से गैस महंगा हो गया, और घी और ऑयल उसके 3 आइटम में कह रहा है, एक मेरा वो गैस लगती है और एक घी और ऑयल लगता है, वो सब चीज़ें महंगी हो गई। अभी इधर हमारा जो इधर सब्जियों में आप रेट पर मालूम कर लो, टमाटर महंगा हो गया, आलू, हर चीज़ जो है ना ऊपर जा रही है। तो यकीन करो जो है गरीब बंदा मजदूर जो दिहाड़ी लगाने वाला बहुत मजबूर है। महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो बढ़ती हुई महंगाई है इसने गरीब आदमी पे कितना असर डाला है? अब बहुत बुरा असर किया है, बहुत बुरा असर किया है, और ख़ासकर जिन लोगों की तनख्वाह 50,000 रुपये भी है उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया है 2 वक्त का खाना पकाना। यानी कि आप कहते हैं कि जो मिडिल क्लास थी वो भी इससे शदीद परेशान है, हाँ पूरी तरह परेशान और है, गरीब आदमी की तो बात ही उसका बस बात ही। मुझे ये बताएं कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है इसने आम आदमी को और मिडिल क्लास आदमी को जो है क्या असर डाला है इसकी ज़िंदगी के ऊपर? महंगाई ने तो जी कमर तोड़ दिया है, इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। जो चीज़ भी आप देखें वो आप यहाँ मंडी में भी वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदनी मुश्किल हो गई हैं, आम आदमी के ख़रीद से बाहर हो गई है। और ये जो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं इससे क्या फर्क? पेट्रोल की कीमतों से तो जी मार्केट में यानी आप सब्ज़ी ले लें, अगर एक 50 रुपये मिलती थी तो आज वो 100 रुपये मिल रही है। मतलब इस लिहाज से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल की वजह से रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आप कुछ उम्मीद रखते हैं इस हुकूमत से कि ये कुछ इसमें बेहतरी ला पाएगी? हमें तो कोई अभी तक कोई इसमें ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। यानी कि 3.5 साल में अगर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं, 1.5 साल में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब दुआ ये करें कि अल्लाह करे इनसे हमारी जान छूट जाए, कोई बेहतर लोग आ जाएं जो गरीबों के लिए सोचें, कोई बेहतर सोचें। देखिए जी, मैं तो यही कहता हूँ कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। इमरान खान साहब ने 3-4 सालों में क्या किया? महंगाई के अलावा उन्होंने कुछ किया मुल्क में? ये तो आप बताएं ना। ये अवाम को जीना मुहाल कर दिया अवाम का, ठीक है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारे जो इस मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो बाहर के मुल्कों में से कम है। बाहर के मुल्कों की तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा हैं, दिहाड़ी भी मजदूरदारों की ज़्यादा है ना। वो 40-50 हज़ार रुपये घर बैठ के लोग ले रहे हैं और ये भूखा मार रहे हैं। गरीब बंदे की तनख्वाह कितनी है? इधर 500-600 रुपये दिहाड़ी है और पेट्रोल 170 रुपये 140 रुपये लीटर हो गया है। गरीब अवाम मरेगा नहीं है। पेट्रोल के साथ सारी चीज़ें महंगी होती हैं। सर जी, अवाम इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। वो तो अपने अंदर उन्होंने इतना कुछ रखा हुआ है ना कि वो सारी ज़िंदगी अगर घर भी बैठ जाएं तो खाते रहेंगे। लेकिन गरीब अवाम का सोचे, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है। इमरान खान साहब, मेरी इल्तिजा है, मैं टीवी वालों को इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा दुनिया ये नशर करे, लोगों को दिखाएं कि खुदा का वास्ता है कि महंगाई को कम करें, ताकि गरीब अवाम, जी आपने कहा था ना कि मैं गरीब अवाम को ख़त्म कर दूँगा, तो ये वाक़या आपका वादा आ गया कि आपने गरीब अवाम को ख़त्म कर दिया है। समझ गया कि महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब अवाम जीने के लिए भी नहीं रहा है। आपने कब्र में नहीं जाना है, आपको खुदा का खौफ नहीं है। इमरान खान साहब, कुछ गरीब अवाम के बारे में सोचें कि गरीब अवाम किस तरह जी रही है और किस तरह खा रही है। समझ गए? ये सारे लोग कह रहे हैं कि यूरोप कंट्री, आपने यूरोप कंट्री जैसा माहौल बना दिया, लेकिन यूरोप कंट्री जैसी तनख्वाहें भी तो लोगों की बढ़ाएं ना, दिहाड़ियाँ भी तो बढ़ाएं ना। जो गरीब अवाम किधर से खाएंगे? टमाटर किधर पहुँच गए हैं, दूध चीनियाँ किधर पहुँच गए हैं। महंगाई के अलावा मेरे तो आपसे यही सवाल है कि महंगाई के अलावा 4 सालों में आपने क्या किया है? कोई नौकरियां नहीं लगवाई हैं, कोई कुछ नहीं किया, कोई मुल्क में बारे नहीं सोचा, सिर्फ महंगाई करें और गरीब अवाम को मार रहे हैं। जनाब, हुकूमत तो ये कहती है जी कि पिछली हुकूमतें थी ये सब उसकी वजह से हो रहा है, और जो है वो आइंदा 5 साल भी जो है वो हमारे ही हैं। तो नहीं, पिछली हुकूमत ने क्या, पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो उनके दौर में तो पेट्रोल सस्ते थे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आप ये समझे कि मैं नवाज शरीफ का बंदा हूँ तो मैं उसके हक में कर रहा हूँ, और इमरान शहबाज शरीफ का उसका जरदारी का हूँ तो मैं उसके हक में बातें कर रहा हूँ। मैं किसी के हक में नहीं, मैं खुदा को समझ रहा हूँ और खुदा की वादनीयत को देख रहा हूँ। उनके दौर में तो 60-65 रुपये लीटर पेट्रोल था, आटा किधर था, चीनी किधर थी, घी किधर थी। अब तुम्हारा काम बनता है ना कि इस मसले को हल करें, गरीब आवाम के लिए महंगाई कम करें। एक चीज़ है, अगर दुनिया
में रहना है और कामयाब करना है और कब्र को अच्छा बनाना है तो महंगाई को कम करे ताकि गरीब आवाम जीने के लिए रहे, समझ गए हैं, जीने के लिए रहे, इनको जीने दे, इनको मारे नहीं, खुदा का वास्ता। अब हर बंदा बद्दुआएं दे रहा है, हमने तो वोटें आपको नहीं दी हैं, लेकिन जो दी हैं वो भी लोग आपको गालियाँ और बद्दुआएं दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि हमने गलती कर ली है, हमने नया बंदा समझा ताकि इस दुनिया में आएगा और कामयाबी होगी, ताकि हमारे लिए कोई आसानी, क्योंकि हम पिछले जो चोर डाकू गुजरे हैं उनकी वजह से हमारी कोई खुशहाली है, लेकिन खुशहाली कोई भी नहीं आ रही है, समझ गए। खुशहाली एक वो तब्दीली यही आप लाए हैं कि महंगाई ला रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं आपने तब्दीली की है। अम्मा जी, ये जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है इसने गरीब आदमी के ऊपर क्या असर डाला है? गरीबां दा कचूंबर काट दिता ने, मर रहे हैं बंदे, की करे कोई दस ना। खुदा इस हुकूमत नूं हदायत देवे, खुदा ही देने वाला, असी बंदे क्या कर सकते हैं। हुकूमत ने कहती है सारा जितनी महंगाई हुई है पिछलियां हुकूमतां दी वजह नाल हुई है ते वो उन्हें पता, सन गरीबन तो नहीं ना पता बा पिछले कंजर के करेंदे रहते के पे करेंदे। असी तो अपनी मजदूरी कमा के रोटी खाने वाले आना, सन के पता उन्हें वड्डे वड्डे लोगों दा। वड्डे लोग कोई गरीबन या जेड़े महंगाई कीती बैठे ने उन्हें कोई जान देन। सब्जियां फल भी महंगे हुए, सारे मांगे तौबा कर, जेड़े बेचने वाले ने भी बेचन, तो उतो रेट बदलाने वाले भी बेचन, यानी कि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं किधरे। कोई ना बेटा, कोई ना। महंगाई का जो तूफान आया हुआ है इससे गरीब आदमी के ऊपर क्या असर पड़ा है और आप जो रेडी भान है इससे आपकी जिंदगी के ऊपर जो है क्या? जान बात यह है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, इस गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया ही नहीं है। पहले जब वो दूसरे नवाज शरीफ की हुकूमत थी या दूसरों की हुकूमत थी, चलो वो जो भी करते थे गरीब आदमी को परेशान नहीं करते थे। ये जो हुकूमत आई है इसमें तो गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, हर चीज़, सब्जियां महंगी, फ्रूट महंगा, लहसुन अदरक महंगा, चाय चीनी, ये चीज़ें महंगी। एक घर में एक आदमी कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, वो 800 कमाएगा, उसमें से वो कैसे पूरा करेगा? तो गुज़श्ता जो हुकूमत थी आप उससे मुतमईन थे? मुतमईन थे, बिल्कुल मुतमईन थे, बिल्कुल मुतमईन है, सब लोग मुतमईन है। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई है और ख़ास तौर पे जो इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो महंगाई के अंदर जो है वो एक तूफान सा आया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इससे कितना गरीब आदमी मुतासर हो रहा है? सर, मैं खुद एक दुकानदार आदमी हूँ, मेरी एक शॉप है, तो यकीन करें कि पहले मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो मैं इनकी तकरीबन 16-17 हज़ार रुपया तकरीबन मैं इनकी फ़ीस पे करता था। अभी मैं इनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन मुझे आना जाना में, ये पेट्रोल में, मोटरसाइकिल बाइक में महीने लाने के लिए मेरे पास अखराजात नहीं है। घर का खर्चा मुश्किल जो इंसान है वो बहुत मुश्किल से आलम में हम। यानी कि इससे आप ये कह रहे हैं कि इससे मिडिल क्लास, गरीब आदमी को तो छोड़े, मिडिल क्लास के लोग भी, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, इन्होंने तो बिल्कुल ही जैसे दाने चक्की में पिस जाते हैं इस तरह इन्होंने हर आदमी को पिस दिया। ये तो कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमतें जो है ये उनका वजह से हो रही है, हम जो है वो आगे 1.5 साल जो है इसमें उन्होंने तो बहुत लूटा ना लोगों को, लेकिन हर आदमी खुशहाल था। जो ये जो कर रहे हैं ये तो इतना तकसीम कर रहे हैं कि हर आदमी भूखा मर रहा है। यानी कि उस वक्त पिछली हुकूमत में खुशहाल थे लोग। आदमी देखें अपना खाना खुद कमा के रोज़ी वो खुद कफील था। मकसद है कि हर किस्म की उसे फैसिलिटी सहूलतें वो अपनी खुद कमा के अपने दस्ते बाजू से वो कमा के खाता था। अब हर आदमी बेकारी वो बेचारा कशकोल उठा के, जिस तरह इमरान खान साहब कशकोल उठा के घूम रहे हैं दुनिया में, वो पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है अल्लाह जाने। लोगों से कह रहे हैं जी अरबों रुपये हमने इकट्ठे किए हैं, वो अरबों के गए किस तरफ? ये जो हुकूमत है आप क्या समझते हैं कि इसका कंट्रोल भी जो है वो नहीं है, इस वजह से महंगाई में मजीद? सर जी इनको सब कुछ पता है, ये खुद जानबूझ के ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। गरीब आदमी को बिल्कुल ख़त्म करने के आगे ये पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जनाब ये कोई ये नहीं है कि ये अनजान नहीं है, अनजान होते तो इतने ऊपर कैसे बैठ सकते थे सीट पर। ये सारे लोग समझदार हैं, ये जान प्लानिंग करके सब कुछ ये कर रहे हैं। जैसे शिकारी शिकार करता है ना, इस तरह ये शिकार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है कि आम आदमी जो है वो इस महंगाई से किस कदर जो है वो पिस चुका है, और यहाँ पे जो लोगों का ख्याल है कि ये महंगाई जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, मार्केट के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। गुज़श्ता हुकूमतों के ऊपर ये जो महंगाई का जो जिन है इसका जो मलबा डालने की कोशिश कर रही है, लोग जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखें कि अब मुल्क में जो है वो नीयत यही है कि आगे भी पेट्रोल की कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी और उससे मज़ीद जो है महंगाई का तूफ़ान आने का अंदेशा है। तो इसी के साथ इजाज़त दी, अल्लाह।